हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो जीआईसी है के लिए वैकेंसीज़ आई हुई थी, उसके लिए प्रीलिम्स के लिए आप लोगों के लिए इस चैनल के द्वारा तैयारी कराई जा रही हैं। डेली वीडियोस आ जाती हैं, जिसमें अगर हम बात करें जो जीआईसी से रिलेटेड प्रीलिम्स से रिलेटेड वीडियोस है, उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट सोशियोलॉजी से होते हैं रिलेटेड एंड लास्ट के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जीएस से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक समूह की विशेषता है हम की भावना, निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सामुदायिक समूह की विशेषता है सभी आ जाएंगी। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, जन्म परिस्थिति किस आधार पर प्राप्त होती है। ठीक है, परिस्थिति के दो प्रकार, अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति आप लोगों को पहले बताया गया है। यहाँ पर बताना है जन्म किस परिस्थिति का उदाहरण है, ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, प्रदत्त है कि अर्जित है, तो ये प्रदत्त में आपका आएगा। ठीक है, सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगर हम अर्जित की बात करें या आप प्रदत्त परिस्थिति की बात करें तो इसे व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करता है। जाति यहाँ पूछा गया है तो ये प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, प्रजाति किस अर्थ से संबंधित है, तो यह जैविक हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर थर्ड का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सहयोग को प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सहयोग में किसने बांटा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। सहयोग को प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सहयोग में विभाजित करने वाले ग्रीन है। यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगर हम गिलेन एंड गिलेन की बात कर लें तो इन्होंने ऐच्छिक और अनिवार्य समूह की बात की थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। गिलेन एंड गिलेन ने ऐच्छिक और अनिवार्य समूह की बात की थी। और मैकेवेर एंड पेज की बात करते हैं तो इन्होंने सीमावर्तीय समूह, संगठित समूह और असंगठित समूह की। ठीक है, अगर हम बात करें समूह को 3 प्रकारों में विभाजित किया था, सीमावर्ती समूह, संगठित समूह और असंगठित समूह। किसने? मैकेवेर एंड पेज ने। मैकेवेर एंड पेज ने सीमावर्ती, संगठित और असंगठित समूह की बात की है। गिलेन एंड गिलेन ने ऐच्छिक समूह, अनिवार्य समूह की। यहाँ पर संयोग का पूछा गया है, आप लोगों को जो बताया गया है वो ग्रीन का है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक संयोग की बात किसने की है, प्रोफेसर ग्रीन ने। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीन। नेक्स्ट है, संरचना के प्रकारात्मक रूप का अध्ययन किसने किया है, मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, कोई नहीं या फिर ए और बी दोनों ही। तो संरचना के प्रकारात्मक रूप की बात की जाए तो ये मर्टन हो जाएगा। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जाति की विशेषताएं हैं, जाति केंद्र स्थिरता, भोजन, सहवास पर प्रतिबंध, संसरण, ये सभी, तो ये सभी आ जाएंगी। कास्ट की विशेषताएं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। ठीक है, विधानसभा में आरक्षण की जो व्यवस्था है वो किस आर्टिकल में की गई है, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 432, अनुच्छेद 232 या फिर अनुच्छेद 238 में। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर अनुच्छेद 332 हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में पूर्वानुमान क्यों संभव होते हैं, कारण परिणाम, परिणाम के आधार पर, कारण के आधार पर या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर कारण परिणाम हो जाएगा। समाजशास्त्र में पूर्वानुमान संभव होते हैं कारण परिणाम के आधार पर, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो गांव का आर्थिक विकास करना, ग्रामीण में उत्तरदायित्व नेतृत्व स्थापित करना, ग्रामीण के व्यक्तियों का समुचित विकास करना, ये सभी ग्रामीण जो आपका सामुदायिक विकास योजना है ये उनके उद्देश्य हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, आकार्य क्या है। ठीक है, प्रकार, अप्रकार, यहाँ पर आकार्य की बात हो रही है तो क्या है, जो अनुकूलन और सामंजस्य को बढ़ाते हैं वे हैं, या जो अनुकूलन और सामंजस्य को कम करते हैं ये, या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो आकार्य की बात हो रही है तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जो अनुकूलन और सामंजस्य को कम करते हैं। 10th का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, क्या मूल्य निरपेक्ष समाज संभव है, तो यहाँ पर नहीं।
राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, बहुसंख्यक समाज में अल्पसंख्यक समाज को आत्मसात करने में क्या मुख्य समस्या आती है? धर्म की आएगी, जाति की आएगी, संस्कृति की आएगी, ये सभी होंगी। तो जो मुख्य समस्या पूछी गई है तो वो संस्कृति को लेकर होगी। 12th का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है कौन सही है। प्रिमिटिव कल्चर टाइलर की हो जाएगी, सोसाइटी बोगार्डस, समाजशास्त्र मैकेवर, सोशल और कल्चर इकोनॉमिक्स ये दुर्खीम का हो जाएगा। तो जो प्रिमिटिव कल्चर है ये यहाँ पर राइट आंसर है। सोसाइटी की बात करें तो ये मैकेवर की थी। और अगर हम समाजशास्त्र की बात कर ले, ठीक है, द सोशल ऑर्डर की बात कर ले तो वो बियर स्टेट की हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया जा रहा है। अगर हम बात करें बियर स्टेट की तो वो द सोशल ऑर्डर हो जाएगा, सोसाइटी मैकेवर की हो जाएगी। यहाँ पर गलत बताया गया, यहाँ पर सही बताना है तो ये प्रिमिटिव कल्चर हो जाएगी जो कि टाइलर की है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता में मुख्य बाधा है जाति व्यवस्था की, धर्म, संस्कृति या क्षेत्र। तो राष्ट्रीय एकता में कौन मुख्य बाधा बनती है? क्षेत्रीयता। ठीक है, क्षेत्र, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, विषय वस्तु में नहीं है। किसका कहना है? स्टुअर्ट चेज का, माइकल चेज, बोगार्डस या फिर कोई नहीं का। आपको बताया गया है पहले भी, और ये रिपीट भी क्वेश्चन कई बार हुआ है एग्जाम में भी। तो सभी विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, उसकी विषय वस्तु में नहीं। ये कहना किसका था? कार्ल पियर्सन का है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो कोई नहीं आएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये डिफिनेशन है किसकी? कार्ल पियर्सन की है, नोट कर लीजिएगा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन तथा विघटन उत्पन्न करता है। विचारों में परिवर्तन, असमानता, शिक्षा या फिर सभी। तो जो सामाजिक परिवर्तन और विघटन है या असमानता को उत्पन्न करता है, राइट आंसर 16 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, संघर्ष की निम्न परिभाषा किसने दी है? संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति अथवा समूह अपने विरोधियों को हिंसा द्वारा या फिर हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये परिभाषा किसकी है? यहाँ पर ऑप्शंस अगर हम राइट आंसर की बात करें 17th क्वेश्चन की तो गिलिन एंड गिलिन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, सात्मीकरण का क्या अर्थ है? दो समूह समान तथा अभिन्न हो जाएं, समूह अलग अलग बढ़ जाएं, दोनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, दो समूह समान और अभिन्न हो जाए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर बताना है सही जोड़ा क्या है? सोसाइटी एंड कल्चर, मेरिल, सोसाइटी, बेयर स्टेट, द सोशल ऑर्डर, मैकेवर, सोशल चेंज, किम्बॉल, यंग। ठीक है, तो यहाँ पर सही बताना है सोसाइटी एंड कल्चर, ये मेरिल की है। ठीक है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। 19th का ए हो जाएगा। अगर हम सोसाइटी की बात कर लें, ठीक है, तो ये किसकी है? मैकेवर की है। सोसाइटी की मैकेवर हो जाएगी। द सोशल ऑर्डर बेयर स्टेट की हो जाएगी। ठीक है, द सोशल ऑर्डर बेयर स्टेट की हो जाएगी, सोसाइटी मैकेवर की हो जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? हाइमन ने, मर्टन ने, मैकेवर ने या फिर दुर्खीम ने। तो हाइमन ने किया है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, समाज एक जटिल व्यवस्था है, निम्न में से या किससे संबंधित किया जा सकता है? सावयवी से, असावयवी या फिर दोनों या कोई नहीं। तो ये सावयवी से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आमने सामने के समूह को कौन सा समूह कहते हैं? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह या फिर उपरोक्त कोई नहीं। तो आमने सामने का समूह क्या कहलाता है? प्राथमिक समूह, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जनजातियों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर बंगाल। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, सभी जादू सहानुभूति मूलक हैं, इनको किस समाजशास्त्री ने कहा है? ठीक है, जादू को सहानुभूति मूलक किसने बताया है? मेलानोव्स्की ने, पीसी सरकार, फ्रेजर या फिर मैकेवर ने। तो जादू को सहानुभूति मूलक बताने वाले फ्रेजर हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ग संस्तरण का उचित आधार कौन सा है? आर्थिक, जन्म, संस्कृति या फिर उपयुक्त सभी। तो वर्ग संस्तरण है, उसका आधार उचित आर्थिक माना जाएगा। 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। निग्रो मंगोल क्या है? प्रजाति, जनजाति है, संस्कृति है या फिर सभ्यता है। तो जो निग्रो मंगोल है वह प्रजाति है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, विचलन का निम्न में अर्थ है? स्वीकृत और मान्य नियमों को बनाना, स्वीकृत और मान्य नियमों से कुछ अलग हट जाना, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो विचलन का क्या हो जाएगा? स्वीकृत और मान्य नियमों से कुछ अलग हट जाना, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में किस प्रकार आधारित थी? जाति पर,
कार्य पर, धन पर या फिर किसी कोई नहीं, तो यहाँ पर कार्य पर होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आरक्षण व्यवस्था के लिए कौन सा उचित आधार माना गया है? तो राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, अगली जाति को नीचा करने के लिए, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर आरक्षण व्यवस्था के लिए आधार क्या होगा उचित? राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल करने के लिए। 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 1953 से 55 में बनाए गए जो पिछड़े वर्ग आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं काका कलेलकर होगा। यहाँ पर 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब यहाँ से जीएस से स्टार्ट होने वाला है, उसके क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाले हैं जीएस से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल सही नहीं है, ठीक। तो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम में है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश, या फिर पालघाट केरल में। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर बताना है 31 का भोरघाट हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये गलत है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। भोरघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? किस राज्य का जो समुद्री तट है वह सबसे अधिक लंबा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, या फिर तमिलनाडु। तो 32 का राइट आंसर गुजरात होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर, जिसे सैंडल पीक भी बोला जाता है, ये स्थित है वृहद निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में, या फिर उत्तरी अंडमान में। तो 33 का राइट आंसर उत्तरी अंडमान ऑप्शन डी है, ठीक है। उत्तरी अंडमान द्वीप पर द्विगलीपुर के पास ये पड़ता है, ठीक। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है चिल्का झील के पास, महानदी के मुहाने के पास, पुलकित झील के पास, या फिर गोदावरी नदी के मुहावने के पास। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर पुलिकट झील के पास है श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है। 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भारत का जो उपग्रह प्रेक्षण केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वो है, ठीक। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है? सिंधु नदी को, सरस्वती नदी को, वित्सता नदी को, या फिर यमुना नदी को। तो 35 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरस्वती नदी को, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा क्या थी? ये पवित्र और सम्मानित नदी मानी जाती थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्टी, पाली, या फिर ब्राह्मरी। तो यहाँ पर 36 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ब्राह्मरी है, ठीक है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मरी थी। 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। और ऋग्वेद में अगर हम मंडल की बात करें तो ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? 10 हैं। और अगर हम सूक्त की बात करते हैं तो वो 1028 टोटल सूक्त हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, या फिर स्वामी विवेकानंद जी को। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका गौतम बुद्ध हो जाएगा। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गौतम बुद्ध ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त। तो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? कुमारगुप्त। 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी 2 दिसंबर 1982 है, 1982 है, 3 दिसंबर 1985, 3 दिसंबर 1984, या फिर 4 दिसंबर 1986। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर 3 दिसंबर 1984 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, पानी को शुद्ध पीने के लायक बनाने के लिए, ठीक है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? क्लोरीन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर 1974 होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा नदी संरक्षण अभियान को कहा गया है। जो केंद्रीय बजट 2014 था उसमें समन्वित गंगा नदी संरक्षण अभियान को क्या कहा गया, क्लीन गंगा, सेक्रेड गंगा, द ग्रेट गंगा या फिर नमामि गंगे। तो 42 का नमामि गंगे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सुविधा की गई है। किस अनुच्छेद में की गई है, तो यह आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि किस संविधान के, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर अनुच्छेद 24 हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। यानी कि अगर हम देखें तो जो नीति निर्देशक तत्व है उसको किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस या फिर आयरलैंड। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी आयरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। कौन सा अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की बात की गई है, ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 51। तो यहाँ पर 46 का क्या होगा, आपका अनुच्छेद 40 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा विषय है जो जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। पारिस्थितिकी विज्ञान, अनुवांशिकीय, जनांकिकीय या फिर वायरस विज्ञान। तो जनांकिकीय होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जीव का रंग सफ़ेद होता है। छिपकली का, तिलचट्टा का, घरेलू खटमल का या फिर मच्छर का। तो यहाँ पर 48 का तिलचट्टा राइट आंसर हो जाएगा, जिसका रक्त क्या होता है, सफ़ेद होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जब चींटियाँ काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, मिथेनॉल, फॉर्मिक अम्ल, सेटायरिक अम्ल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है। सिनेमन की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से या फिर कत्था वृक्ष की छाल से। तो यहाँ पर राइट आंसर सिनकोना की छाल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।